हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल मनी एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर नहीं करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है। आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका दोस्तों पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा है फिनोल, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है एथेनॉल। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, फिनोल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? ऑप्शन 1 परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, अपवर्तन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन 1 वर्णनता, दूसरा है दूरदृष्टि दोष और तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष और लास्ट ऑप्शन में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये रहा आपका टाइम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? ऑप्शन 1 रेटिना से, दूसरा है नेत्र तारा से और तीसरा ऑप्शन है लेंस से और लास्ट ऑप्शन है कार्निया से। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, रेटिना से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? ऑप्शन 1 लेंस, दूसरा है कॉर्निया, तीसरा है पुरी आंख और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रेटिना। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कार्निया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। ऑप्शन 1 नीला, दूसरा है श्याम, तीसरा है सफेद और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है मैजेंटा। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, सफेद। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? ऑप्शन 1 वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि और लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, ऊर्जा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन 1 वायु में, दूसरा है लोहा में, तीसरा ऑप्शन है जल में और लास्ट ऑप्शन है पारा में। तो आपका कमेंट करने का टाइम रहा दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, लोहा में। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन 1 वेग, दूसरा है कोणीय वेग, तीसरा है द्रव्यमान और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों त्वरण। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। सही है, द्रव्यमान। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन 1 वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है संवेग और लास्ट ऑप्शन है कोणीय वेग। तो आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, द्रव्यमान। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन 1 वोल्टेज, दूसरा है पावर, तीसरा है करंट और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रतिरोध। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, करंट। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन 1 वाट, दूसरा है ऑप्टर, तीसरा है डायोप्टर और लास्ट ऑप्शन न्यूटन। तो आपके पास कमेंट करने के केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, डायोप्टर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे।
खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन एक जूल, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है अर्ग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है कैलोरी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन एक 1971, दूसरा है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1991 और लास्ट ऑप्शन 1985। तो आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर पहला सही है 1971। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ज्योति तीव्रता का मात्रक है ऑप्शन एक एम्पियर, दूसरा है ऑप्टर, तीसरा है न्यूटन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कैंडेला। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है कैंडेला। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव की आंख पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन एक पुतली पर, दूसरा है रेटिना पर और तीसरा ऑप्शन है दोनों पर और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है रेटिना पर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। दाढ़ी बनाते समय दर्पण प्रयोग करते हैं? ऑप्शन एक उत्तल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का केवल एक और 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है अवतल दर्पण। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरस एसिड और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जल का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन एक अशुद्ध जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा ऑप्शन है भौम का जल और लास्ट ऑप्शन है नल का जल। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है वर्षा का जल। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हाइड्रोजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं? ऑप्शन एक मुक्त उपलब्ध क्लोरीन, दूसरा कहते हैं संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन और तीसरा ऑप्शन है मुक्त क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है अवशिष्ट क्लोरीन। तो दोस्तों कमेंट करने का आपका टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अवशिष्ट क्लोरीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन एक नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हाइड्रोजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है? ऑप्शन एक कार्बन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है सल्फर। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सल्फर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन एक ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आयरन। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ऑक्सीजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्य में होता है? ऑप्शन एक हाइड्रोजन व हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो
तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, हाइड्रोजन व हीलियम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। हंसाने वाली गैस है ऑप्शन एक हीलियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन एक नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल कमेंट करने का 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिसमें एथेनॉल बना है। ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है इथेन और लास्ट ऑप्शन है बेंजीन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इथेन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? ऑप्शन है कॉपर रूप, दूसरा ऑप्शन है समस्थानिक, तीसरा है बहुलक और लास्ट ऑप्शन है समयावयी। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, अपर रूप। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन है हीरा और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है एल्कीन। तो दोस्तों कमेंट करके जल्दी बताइए कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस और तीसरा ऑप्शन है अमोनिया गैस और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है और इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पारद मिश्र धातु, दूसरा है आयरन मिश्र धातु, तीसरा है अमलगम और लास्ट ऑप्शन है जिंक मिश्र धातु। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमलगम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। धातुओं को पीट कर पतला बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बदलता है? ऑप्शन है कठोरता, दूसरा है आघात वर्धता और तीसरा ऑप्शन है चालकता और लास्ट ऑप्शन है सक्रियता। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, आघात वर्धता। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सिलिका क्या है? ऑप्शन है उपधातु, दूसरा है धातु, तीसरा है अधातु और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उपधातु। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन है कॉपर हाइड्रोक्साइड, दूसरा है कॉपर हाइड्राइड, तीसरा है कॉपर ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं। तो दोस्तों ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है बिल्कुल सही है, कॉपर ऑक्साइड। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा ऑप्शन है कोयला और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है काजल। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हीरा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन है स्टील, दूसरा है उपधातु, तीसरा ऑप्शन है गन मेटल और लास्ट ऑप्शन है सोल्डर। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड।
शोल्डर। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन 1 फल, दूसरा है प्रकंद, तीसरा है कंद और लास्ट ऑप्शन है जड़। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकंद। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नागफनी में प्रकाश का संश्लेषी कार्य होता है? ऑप्शन 1 पर्णकाय स्तंभ द्वारा, दूसरा है शलकंद द्वारा और तीसरा ऑप्शन है धन कंद द्वारा, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। बिल्कुल सही है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आलू का खाने योग्य भाग होता है? ऑप्शन 1 जड़, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है तना और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कलिका। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तना। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है? ऑप्शन 1 वायवीय मूल, दूसरा है आरोही मूल, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ मूल और लास्ट ऑप्शन है वलयाकार मूल। तो दोस्तों आया रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, स्तंभ मूल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गाजर है एक, ऑप्शन 1 पुष्प, दूसरा ऑप्शन है तना और तीसरा ऑप्शन है जड़ और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी से ये जड़। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अवस्तंभ मूल पाई जाती है? ऑप्शन है गन्ने में, दूसरा है चने में, तीसरा ऑप्शन है चावल में और लास्ट ऑप्शन है मूंगफली में। दोस्तों कमेंट करने का आपके पास केवल 5 सेकंड। ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, गन्ने में। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? ऑप्शन 1 सल्फर, दूसरा है श्वेत फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है लाल फास्फोरस और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आयोडीन। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का ये रहा 5 सेकंड। बिल्कुल सही है, श्वेत फास्फोरस। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन 1 सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा ऑप्शन है जिंक और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सभी। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन 1 मरकरी, दूसरा है लोहा, तीसरा ऑप्शन है चांदी और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अन्य। तो आपके पास ये रहा टाइम 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मरकरी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के ऑप्शन 1 सबसे अच्छे चालक है, ऑप्शन बी कम चालक है, ऑप्शन सी अचालक है और लास्ट है सबसे अच्छे कुचालक हैं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सबसे अच्छे चालक हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आभूषण बनाने वाला सोना होता है? ऑप्शन 1 22 कैरेट का, दूसरा है 24 कैरेट का, तीसरा ऑप्शन है 16 कैरेट का और लास्ट ऑप्शन है 23 कैरेट का। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 कैरेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन 1 सोडियम, दूसरा है लिथियम और तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सभी। तो आपके पास दोस्तों केवल 5 सेकंड है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, सोडियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह ऑप्शन 1 अम्लीय है, दूसरा है उदासीन है और तीसरा ऑप्शन है क्षारीय और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है सभी। तो आपके पास केवल 5 सेकंड।
सही है, क्षारीय है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक ऑप्शन 1 निम्न होते हैं, दूसरा उच्च होते हैं, तीसरा सामान्य होते हैं और लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च होते हैं। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन 1 सोना, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है लेड। तो आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पोटेशियम। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? ऑप्शन 1 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन और तीसरा ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? ऑप्शन 1 इथेन, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है ईथर और लास्ट ऑप्शन है क्लोरोपिक्रीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। बिल्कुल सही है, क्लोरोपिक्रीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन के पेट्रा ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लोरोफार्म की खोज किसने की? ऑप्शन 1 वाटसन, दूसरा है लिस्टर और तीसरा ऑप्शन है कोल्बे और लास्ट ऑप्शन है सिप्सन। दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सिप्सन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमा निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 प्रोपील एल्कोहल, दूसरा है एथिनिल ग्लाइकोल और तीसरा है इथेनॉल और लास्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके? ऑप्शन 1 इथाइल मरकेप्टन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है मिथाइल मरकेप्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मिथाइल मरकेप्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन 1 दहन प्रक्रिया, दूसरा है विस्थापन प्रक्रिया और तीसरा है अपघटन प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है संयोजन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपघटन प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन 1 ऊष्माक्षेपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल केवल 5 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऊष्माक्षेपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परम शून्य की परिभाषा है? ऑप्शन 1 जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन 1 उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब।
दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन 1 ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। दुग्ध है, ऑप्शन 1 निलंबन, दूसरा है फोम, तीसरा ऑप्शन है जेल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पायस। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों चौथा नंबर बिल्कुल सही है, पायस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस अम्ल में क्षारकता 3 है? ऑप्शन 1 डाइसोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल और लास्ट ऑप्शन है क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों आपका टाइम हुआ स्टार्ट अब। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फास्फोरिक अम्ल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, मानव रक्त का पीएच मान है? ऑप्शन 1 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा? ऑप्शन 1 क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन 1 अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन 1 फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन 1 क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन 1 मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन 1 A1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन 1 पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, पोटेशियम। किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन 1 क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन एक मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है A1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन एक पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन एक जिप्सम, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है मृत्तिका और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है भस्म। तो दोस्तों आपके पास कमेंट कर केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन एक ग्लास, दूसरा है गारा, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सीमेंट और लास्ट ऑप्शन है कंक्रीट। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, सीमेंट। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जिंक की रोकथाम करता है? ऑप्शन एक टिन प्लेटिंग, दूसरा है क्रोमियम प्लेटिंग, तीसरा है गैल्वेनाइजेशन और लास्ट ऑप्शन है मिश्र धातु बना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, गैल्वेनाइजेशन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोजाइड कलाई क्यों किया जाता है? ऑप्शन एक उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, दूसरा उनमें जंग लगने से बचाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए और लास्ट ऑप्शन है उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, उन्हें जंग लगाने से बचाने के लिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संघनन, दूसरा है वाष्पीकरण और तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन और लास्ट है विसरण। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऊर्ध्वापातन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है कागज का जलना, दूसरा है नर्म लोहे का चुंबकीय होना, तीसरा ऑप्शन है जल में शक्कर का घुलना और लास्ट ऑप्शन है जल से बर्फ को घनों का बनना। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, कागज का जलना। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नियॉन और लास्ट ऑप्शन है फ्रियॉन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। देखते हैं कितने लोग इस कमेंट का आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अक्रिय गैसें होती हैं? ऑप्शन एक जल में मिश्रणीय, दूसरा है अस्थिर, तीसरा है रासायनिक रूप से अक्रियाशील और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा
तीसरा सही है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व तो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है आयोडीन। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, आयोडीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ज्वररोधी, दूसरा है पीड़ाहारी, तीसरा है पूर्तिरोधी और लास्ट ऑप्शन है संज्ञाहारी। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, पूर्तिरोधी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, आयोडीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है गंधक का, दूसरा है ब्रोमीन का, तीसरा है क्लोरीन का और लास्ट ऑप्शन है आयोडीन का। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका टाइम। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, आयोडीन का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन है पारा, दूसरा है क्लोरीन और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है गैलियम और लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन के पेट्रा ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्लोरोफार्म की खोज किसने की? ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है लिस्टर और तीसरा ऑप्शन है कोल्बे और लास्ट ऑप्शन है सिप्सन। दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सिप्सन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमा निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रोपील, एक एल्कोहल, दूसरा है एथिनिल ग्लाइकोल और तीसरा है इथेनॉल और लास्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ये आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके? ऑप्शन है इथाइल मर्केप्टन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है मिथाइल मर्केप्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मिथाइल मर्केप्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन एक दहन प्रक्रिया, दूसरा है विस्थापन प्रक्रिया और तीसरा है अपघटन प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है संयोजन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपघटन प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल केवल 5 सेकेंड। आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऊष्माक्षेपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, परम शून्य की परिभाषा है? ऑप्शन है जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। आपके पास केवल 5 सेकेंड।
जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन 1 उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसके वाष्प दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन 1 ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन 1 द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन 1 डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है। ऑप्शन 1 चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है। ऑप्शन 1 कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। ऑप्शन 1 वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन 1 लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सोडा। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और लास्ट ऑप्शन है ऑर्गन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम।
सही है ऑर्गन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन 1 बिजली, दूसरा है तेल और तीसरा ऑप्शन है पीट और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है बिजली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन 1 कांसा, दूसरा है तांबा और तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सोना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है सोना। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? ऑप्शन 1 बोरॉन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है बेरिलियम और लास्ट ऑप्शन दोस्तों सोडियम। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है लिथियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ऑप्शन 1 फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आयोडीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बद्धता होती है? ऑप्शन 1 क्लोरीन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आयरन और लास्ट ऑप्शन है मरकरी। दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है क्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन 1 हेनरी मोसले, दूसरा है मेंडलीफ, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है मेंडलीफ। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 फैराडे, दूसरा है न्यूटन और तीसरा ऑप्शन है बोह और लास्ट ऑप्शन है मेंडलीफ। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है मेंडलीफ। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था? ऑप्शन 1 धातु विज्ञान, दूसरा है परमाणु संरचना और तीसरा ऑप्शन है आवर्त सारणी विषय वस्तु और लास्ट ऑप्शन है तत्वों की खोज। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आवर्त सारणी विषय वस्तु। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 सीवी रमन, दूसरा है एच खुराना, तीसरा ऑप्शन है जेसी बोस और लास्ट ऑप्शन है सीबी देसाई। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है सीबी देसाई। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम और तीसरा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है फेरिक ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बोरेक्स। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है पोटेशियम कार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लेंस किससे बनता है? ऑप्शन 1 पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट कांच और तीसरा ऑप्शन है साधारण कांच और लास्ट ऑप्शन है कोबाल्ट कांच। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है फ्लिंट कांच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शन 1 सोडा कांच, दूसरा है जेना कांच
और तीसरा ऑप्शन है क्रूस कांच और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पायरेक्स कांच। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, क्रूस कांच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में क्या प्रयोग पाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है नीला रंग, दूसरा है हरा रंग, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है बैंगनी रंग। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हरा रंग। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिफाइंग और दूसरा ऑप्शन है कंडेंसन और तीसरा ऑप्शन है एनीलिंग और लास्ट ऑप्शन है डिकेंटेशन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम है ये। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, एनीलिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है द्रवित प्राकृतिक गैस, दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और तीसरा ऑप्शन है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और लास्ट ऑप्शन है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन एक द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन है डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन एक चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन है कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन एक वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन एक सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम।
दूसरा सही है सोडा। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिकर में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, दूसरा है कोलाइडी जेल की रचना को सूकर बनाने के लिए, और तीसरा है सीमेंट में प्रबलता बढ़ाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन है विघटित होने, दूसरा है संक्षारित होने, और तीसरा ऑप्शन है मुड़ने, और लास्ट ऑप्शन है जंग लगने। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है जंग लगने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। ऑप्शन है कील के भार के बिना कोई परिवर्तन हुए, दूसरा है कील के भार में कमी के साथ, तीसरा ऑप्शन है कील के भार के बढ़त के साथ, और लास्ट ऑप्शन है कील के भार व रंग के बिना कोई परिवर्तन हुए। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका कमेंट करने का टाइम रहा है ये। तीसरा सही है कील के भार के बढ़त के साथ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन ऑप्शन एक बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है वही रहता है, और लास्ट ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है बढ़ जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑप्शन है विघटन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है ऑक्सीकरण, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अपचयन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है ऑक्सीकरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन और ग्रीस, दूसरा है ऑक्सीजन और नमी, तीसरा है जल और पेंट, और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ऑक्सीजन और नमी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे की जंग होती है, ऑप्शन एक भौतिक प्रक्रिया, दूसरा है प्रतिवर्ती प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है मिश्रण। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है भौतिक प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है कच्चा लोहा, दूसरा है ढलवा लोहा, तीसरा है स्टील, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पिटवा लोहा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल ये रहा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है ढलवा लोहा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वहाँ है। ऑप्शन है सोल्डर, दूसरा है नाइक्रोम, और तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, और लास्ट ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है नाइक्रोम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, और लास्ट ऑप्शन है टीन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है क्रोमियम। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन है कोयले का जलना, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। मानव रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन 1 6.7, दूसरा है 7.4,
और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दूसरा सही है 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा। ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। ऑप्शन है अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है। ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है। ऑप्शन है मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है 1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है पोटेशियम। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, दूसरा है अल्पभार, तीसरा ऑप्शन है श्यानता और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पृष्ठ तनाव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है पृष्ठ तनाव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसका कारण है। ऑप्शन है घर्षण, दूसरा है प्रत्यास्थता और तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और लास्ट ऑप्शन है श्यानता। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है पृष्ठ तनाव। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, दूसरा है आसंजन और तीसरा ऑप्शन है ससंजन और लास्ट ऑप्शन है केशिकत्व। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है पृष्ठ तनाव। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। ऑप्शन है घनत्व के बराबर, दूसरा है भार के बराबर, तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ भाग के बराबर और लास्ट ऑप्शन है आयतन के बराबर। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है आयतन के बराबर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश।
ऑप्शन एक परासरण का नियम, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है गतिज ऊर्जा और तीसरा ऑप्शन है विखंडन ऊर्जा और लास्ट ऑप्शन है संचित ऊर्जा। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, स्थितिज ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन एक बाहर की ओर झुकता है, दूसरा आगे की ओर झुकता है, तीसरा ऑप्शन है अंदर की ओर झुकता है, लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अंदर की ओर झुकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन एक सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है सीधा और उल्टा और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, उल्टा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन एक समतल उत्तल, दूसरा है समतल उत्तल अवतल और तीसरा ऑप्शन है समतल अवतल और लास्ट है उत्तल अवतल। तो ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, समतल उत्तल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन एक गोलीय दर्पण से, दूसरा है उत्तल दर्पण से, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण से और लास्ट ऑप्शन है समतल दर्पण से। तो आपका टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, समतल दर्पण से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन एक रसोई गैस से, दूसरा है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा ऑप्शन है ठोस को पिघलाने से और लास्ट ऑप्शन है पानी के बहने से। तो आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। डेसिबल होता है। ऑप्शन एक ध्वनि स्तर का मापन, दूसरा है एक संगीत नोट और तीसरा ऑप्शन है एक संगीत यंत्र और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर पहला सही है, एक ध्वनि स्तर का मापन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन एक अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ तरंग। वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम है। ऑप्शन एक सोनोमीटर, दूसरा है अनुनाद नली, तीसरा ऑप्शन है रेडियो और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, रेडियो। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन एक विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर, दूसरा है यांत्रिक अनुनाद पर, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि अनुनाद पर और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पोषित कंपनों पर। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। भौतिकवाद जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। ऑप्शन एक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यमान। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कोणीय संवेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे।
एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण का त्वरण है। ऑप्शन है वृत्त की परिधि के अनुदिश, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तीसरा ऑप्शन है शून्य और लास्ट ऑप्शन है त्रिज्या के अनुदिश। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, त्रिज्या के अनुदिश। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। ऑप्शन एक ऋजुरेखी गति में, दूसरा है परवलयाकार गति में, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति में और लास्ट ऑप्शन है कभी नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वृत्तीय गति में। तो दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन एक द्रव्यमान, दूसरा कार्य, तीसरा ऑप्शन है वेग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है दाग। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन एक ज्योति तीव्रता का, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और लास्ट ऑप्शन है ध्वनि तीव्रता का। तो दोस्तों आपका टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, ज्योति तीव्रता का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन एक चूने का पत्थर, दूसरा है पिच ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है मोनोजाइट रेत और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हेमाटाइट। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड कमेंट करने का। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, हेमाटाइट।